एक अजनबी ने अकबर के दरबार में ललकार कर कहा, ये 3 सवाल जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े विद्वान भी ना सुलझा सके। दांव पर थी भारत की गरिमा। तो क्या बिरबल भारत की इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा पाएंगे? आइए जानते हैं। एक दिन एक अजनबी, रूप से विपरीत पर आंखों में घमंड, अकबर के दरबार में आया। नाम था अब्दुल नासिर, मिस्र का प्रमुख दरबारी। कहने लगा, मैं 3 ऐसे सवाल लाया हूँ जिनका जवाब दुनिया भर में किसी के पास नहीं। अगर आपका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बिरबल इनका जवाब दे दे तो मैं अपना सिर झुका दूंगा, नहीं तो भारत की गरिमा पर कलंक लगेगा। अकबर मुस्कुराया। बिरबल को बुलाया गया। जब बिरबल आए, उनकी आंखों में शांति थी और अंदर एक तूफान था। 3 सवाल थे, पर उनका वजन उन हजारों किताबों से ज्यादा भारी था। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह होती है? बिरबल ने जवाब की जगह एक कहानी सुनाई। एक बार एक अनाथ बच्चा अर्जुन भूख से बेहाल होकर मंदिर के बाहर गिर पड़ा। एक साधु उसे उठाता है, प्यार से कहता है, भगवान हर जगह है। बच्चा पूछता है, तो क्या भगवान मुझे रोटी बना के देंगे? साधु बस मुस्कुराता है, उसे अपने आश्रम ले जाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, बड़ा करता है। सालों बाद बच्चा फिर पूछता है, क्या आप ही भगवान हो? साधु कहता है, मैं नहीं, पर मेरी दया में, तेरी भूख में, उस घंटी की गूंज में भगवान हर जगह है। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं गलत है फिर भी सब करते हैं? बिरबल ने फिर एक कहानी सुनाई। एक ईमानदार व्यापारी हरिदास की, जिसने एक दिन घाटे में आकर अपने तराजू में छोटी सी चालाकी कर दी। गलत था, जानता था, फिर भी किया क्योंकि उसकी मजबूरी थी। एक दिन पकड़ा गया, कहने लगा, मैं जानता था कि ये गलत है, पर क्या करता। बिरबल कहते हैं, झूठ सब जानते हैं गलत है, फिर भी बोलते हैं, कभी बचाने के लिए, कभी कुछ छुपाने के लिए। तीसरा सवाल, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? बिरबल ने कहा, एक कवि था, अकेला, रोटी के लिए तरसता, पर उसके गीत में आग थी। लिखता था, मैं सत्य को शब्दों में पिरोता हूँ ताकि झूठ खुद को आईने में दिखा सके। एक दिन सम्राट ने सुना और बोले, ये कविता नहीं, सच बोल रहा है। बिरबल उठे और बोले, जब सत्य को शब्दों में बांधा जाए तो वो कविता बन जाता है, जो सत्य को सुंदरता के साथ दुनिया के सामने रखता है। दरबार की शांति टूट गई, तालियों का तूफान आ गया। अब सबकी नजर थी अब्दुल नासिर पर। उसकी आंखें नम थी। बिरबल, तुमने सिर्फ जवाब नहीं दिए, तुमने मुझे जीवन दिखाया। मैं दुनिया के इस बड़े से बड़े विद्वानों से मिला हूँ, पर तुमसे बड़ा कोई नहीं। वो झुक गया। अमीर से लौटने से पहले उसने कहा, आज मिस्र झुकता है भारत के सामने।